जय श्री राम। बहुत से ऐसे साधक जो आमतौर पर घर की ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, जैसे कि घर में पति पत्नी का झगड़ा बने रहना, या फिर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर अगर बाहर किसी पर स्त्री के साथ गैर संबंध में हो, और वहीं अगर स्त्री भी अपने पति को छोड़कर बाहर किसी प्राय पुरुष के साथ गैर संबंध में हो, तो उनके लिए आज विशेष मोहिनी साधना लेकर आए हैं, जिससे कि दोबारा उनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और ये साधना आपको मनचाहा प्यार और सामने वाले से आप मनचाहा कार्य भी करा सकते हैं। बस उस साधना में किसी का भी नुकसान न हो। कहने का मतलब है, अगर आपकी और सामने वाले की योग्यता मिलती हो तभी यह साधना कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस साधना को करके किसी चर्चित फिल्म स्टार को अगर सोचे कि मैं इससे शादी कर लूँ, तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर ये साधना करके अगर कुछ सोचे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, कि सबको सम्मोहित करके, तो ऐसा बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहता भी है, बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करेगी। क्योंकि जिसको भी आपने सम्मोहित करना है, उसके साथ आपकी योग्यता मिलनी जरूरी है, क्योंकि आप भी उसी योग्य हों और सामने वाला इंसान भी। तो वशीकरण समोहन शक्ति चाहे कोई भी है, वह आपके और सामने वाले के अगर गुण मिलते हैं, मतलब आपकी उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितनी की सामने वाले की है। और मन में अगर आपके भाव सही रहेगा तभी यह कार्य करेगी। अगर कोई ऐसा सोचकर ये साधना करेगा कि किसी लड़की को सम्मोहित कर और उसके साथ दुष्कर्म करके उसे छोड़ देगा, तो उसे कभी भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी। उल्टा शक्ति फिर जो है नाराज हो जाएगी और उसका नुकसान कर देगी। ज़्यादातर लोग इसका पति पत्नी या फिर मुश्किल में पड़े बेबस लोग, जैसे कोर्ट कचहरी में जिनके केस चल रहे हैं, तो उनमें बहुत जल्दी यह साधना जो है कार्य करती है, ये सिद्धि। ऐसे कई साधक हैं जिनके केस चलते उन्होंने ये विद्या उपयोग की है, तो उनके फिर से जो है दोबारा घर बस गए हैं। तो आइए इस साधना की विधि और कुछ नियम जान लेते हैं, और इस सिद्धि का प्रयोग मंत्र जो है, इस सिद्धि में कैसे उसका प्रयोग करना है इस साधना के बाद, तो है सब जान लेते हैं। और इसमें जो भी सामग्रियाँ लगेगी वो सब आपको बताया जाएगा। तो जो सामग्रियाँ इसमें आपने उपयोग करनी है, उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। और जो इसमें 2 मंत्र हैं, एक जप मंत्र है और एक साधना खत्म होने के बाद जिस मंत्र से आप सामने वाले को सम्मोहित करोगे। तो उससे पहले जो साधक नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आध्यात्मिक भक्ति साधना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। सामग्री में जो है 2 लौंग सबूत फूल वाली होनी चाहिए, और गुग्गल, धूपबत्ती, अगरबत्ती। गुग्गल की जो धूपबत्ती है वो चाहिए, अगरबत्ती आप कोई भी खुशबूदार ले सकते हो। सरसों के तेल लेना है और एक दिया लेना है। 5 प्रकार की आपने इसमें मिठाई लेनी है और कुछ खुशबूदार फूल लेने हैं। 2 नींबुओं का आपने इसमें उपयोग करना है। समय जो रहेगा 9:30 से के बाद का समय रहेगा, और दिशा जो रहेगी वो उत्तर रहेगी, और आसन जो आपका रहेगा वो लाल रंग का रहेगा। इसमें जो माला होगी वह तुलसी की होगी, जो सफटिक माला। विधि जान लेते हैं। किसी भी दिन से इस साधना को जो है शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक अखबार लेकर आपने पहले दिन साधना के दौरान उस पर आपने वो मिठाई रख लेनी है, और सामग्री में फिर से उस मिठाई पर 2 लौंग और 4 अगरबत्ती लगानी है। घर से फिर आपने कहीं बाहर जाकर, जहाँ नदी या तालाब हो, वहां जाकर इस सामग्री को आपने प्रवाहित करना है, और आपको सम्मोहन सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी वहां पर जाकर प्रार्थना करती हैं। ये कार्य पहले दिन ही करना है, और साधना के फिर अंतिम दिन भी यह कार्य आपको करना पड़ेगा। लेकिन पहले दिन यह करने के बाद वापस घर आकर आपने जब साधना शुरू करोगे, सामने आपने भगवान विष्णु अवतार मोहिनी की सामने तस्वीर रखनी है, और एक दीपक जलाकर, जो कि जैसा कि मैंने सामग्री में बताया है, सरसों के तेल का दिया जलाकर कुछ फूल अर्पण करने हैं, और गुग्गल की धूप जो है वो जलानी है। लाल आसन पर बैठ जाना है, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है।
और इस मंत्र का आपने जप करना है, ओम नमः मोहिनी नमः। यह वह एक मंत्र, इस मंत्र को आपने 21 दिन हर रोज 11 माला जप करना है, जिसका संकल्प आप हाथ में जल लेकर साधना शुरू करने से पहले लोगे। उसके बाद साधना शुरू करोगे और जैसे ही जब मंत्र आपके पूरे होते हैं, आपकी साधना पूरी हो जाती है, उसके अंतिम दिन वह सामग्री जो आपको पहले दिन लेकर आप जल में प्रवाहित करने गए थे, उसी सामग्री को आपने साधना के अंतिम दिन भी जल में जाकर प्रवाहित करना है। साधना आपकी समाप्त होने पर अब उस सिद्धि का प्रयोग जान लेते हैं, सिद्धि मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। अब आपको जैसे ही साधना समाप्त होगी आपकी, तो अगर आपने मान लो किसी का भी सम्मोहित करना है आपने किसी को भी, तो सामने आपने 2 नींबू रखकर उन पर पति पत्नी या किसी का भी जिनको भी आपने सम्मोहित करना है तो उसका नाम लिख लेना है और इस मंत्र का आपने 5 माला जप करना है। जैसे ही आप ये 5 माला जप करोगे इस मंत्र का, तो वह सम्मोहित हो जाएगा सामने वाला, और जो है उन दोनों नींबू को आपने फिर पानी में प्रवाहित कर देना। मंत्र जरा ध्यान से सुने, ओम नमो मोहिनी अमुक नाम, जिस किसी का भी आपने इसमें सम्मोहित करना है उसका नाम आएगा, ओम नमो मोहिनी अमुक नाम से वासमने स्वाहा। इस मंत्र का आपने 5 बार, जैसे ही आप इसका 5 माला जप करोगे तो उसके बाद जो है वह सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा। बस ध्यान रहे, गलत कार्य के लिए इस विद्या का उपयोग न करें, अन्यथा यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए जो विद्या है, यह विधि है, इस विधि को केवल ऐसे कार्य के लिए करें कि जिसमें किसी का भला होता हो, किसी का घर बसता हो, या फिर मान लो आप किसी लड़की से प्यार करते हो, आप किसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो और आपके गुण उस लड़की के साथ मिलते हैं, तभी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस साधना के कुछ नियम हैं, वह नियम आप जान लें। साधना के दौरान जो है आपको, जैसे कि सभी साधनाओं में होता है, ब्रह्मचर्य का इसमें भी आपको पालन करना है और खाने में आपको सिर्फ फलों का ही सेवन करना है। आपने बिल्कुल अन्न त्याग रखना है, इसमें फलों का ही आपने इसमें सेवन करना है। आप फल कोई भी खा सकते हैं और हर रोज एक गाय को आटे का जो है पेड़ा देकर आना है। और बिस्तर पर फिर आपने इस साधना में नहीं सोना, जब तक कि आप साधना चलती है आपने बिस्तर पर ना सोकर नीचे सोना है, कोई भी मोटा वस्त्र बिछाकर। तो इस प्रकार इस साधना को करें, मन साफ और किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाकर किया जाने वाला हर कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने अन्य मित्रों या साधकों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।